स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज केमिस्ट्री क्लास में हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन से हमें कितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमें एक ही क्वेश्चन में करें और हमें और क्वेश्चन मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उससे कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। नीट, IIT आदि में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखो, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो कॉम्पिटिटिव होता है वो थोड़ा सा आपको चेक करता है कि आप सोच क्या सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच सकते हैं, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वर्क करता है तो आप सॉल्व करें। लेकिन कब वर्क करेगा? जब उस टाइप का क्वेश्चन आप फेस किए रहेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट रहेगा। तो जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो आपको इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं ध्यान देना। हम यहाँ बताएंगे कि ये एक ही क्वेश्चन नहीं, ये बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें से कम 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये नहीं, कंपटीशन पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन है उसी का आंसर आप बता दीजिए और उसके बाद वो चीज़ें सही हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है, जो मेरी सोच है। तो उससे जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उसको हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उससे जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं सब कराने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, तो मैं और वीडियोस के लिए बनाता रहूँगा, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाए। आजकल आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन ज़माना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कहीं किसी कोचिंग में ही जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ऑनलाइन भी चीज़ें देख सकते हैं। ऑनलाइन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिससे आपको कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का हमारा एक क्वेश्चन, अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं कि ये किस सन में पूछा गया है, ध्यान देंगे, जिससे आपको डाउट ना हो, ठीक है। ये नीट 2014 में पूछा गया था, ध्यान देंगे, नीट 2014 में क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें सभी क्वेश्चंस ऐसे जो जिस किस सर में क्या पूछा गया है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कॉम्बस्शन प्रोडक्ट। मतलब कह रहा है कि इसमें जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कंपाउंड है जो इसके कॉम्बस्शन प्रोडक्ट के हाइब्रिडाइजेशन कि जैसा हाइब्रिडाइजेशन रखा हो, मतलब कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, सेम हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन में, चूंकि ये कार्बन है, ध्यान रखेंगे ये कार्बन है, तो यहाँ पे देखो इसमें भी कार्बन से हाइड्रोकार्बन, तो इसलिए क्या है, एक सब कार्बन ही है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें दिए गए कंपाउंड में किसमें सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, देखना, कंपाउंड्स हैज कंबशन, hybridization has compounds which of the following compound has same hybridization as the combustion product। कंबस्शन पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। तो कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप बर्न करिए और जो से एंथैल्पी चेंज होती है या हीट रिलीज होती है, उसी को हम कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। अब कंबस्शन में अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में कंबस्शन मीन्स अगर हम लोग ये देखें कि एक मोल सब्सटेंस को, ध्यान देंगे, एक मोल सब्सटेंस को कंबस्ट करने पे, दहन करने पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी को हम लोग कंबस्शन। तो ये हमारा क्लियर हो गया कंबस्शन क्या होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और हीट रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंबस्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ एयर नोन एज कंबस्शन। तो ये हमारा कंबस्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंबस्शन के जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ठीक है, ये चीज। अब कंबस्शन में आपका एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, और जो इसमें ऑप्शन दिया है एथेनॉल भी हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, देखो, जैसे कंबस्शन आप कराइए, कंबस्शन में आपको मालूम है जो कंबस्शन का प्रोडक्ट होता है, कंबस्शन प्रोडक्ट, अब ध्यान रखना, कंबस्शन का जो प्रोडक्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कंबस्शन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे, कोई भी कंबस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2 मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये कंबस्ट प्रोडक्ट है। अब देखिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इथीन है, ध्यान देंगे इथीन है, तो इथीन मतलब क्या होगा, इसको हमें फार्मूला जानना चाहिए। इथीन मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया।
इसको कंबस्ट करिए इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें कंबस्शन में क्या क्या मिला ध्यान दीजिएगा। जैसे CO2 मिल गया, कितने C है देखो 1 2, तो क्या हो गया 2CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 ऑक्सीजन हो गया तो 6 हो गया, यहाँ पर कर दीजिए 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एथेन ले लेते हैं, ध्यान देना, एथेन जैसे CH3 देखो इसमें जो क्वेश्चन पॉसिबल है ध्यान देंगे, हम सबका डिस्कशन करेंगे। O2 ले लेंगे, क्या बनेगा देखो CO2 और प्लस H2O। अब यहाँ हम लोग क्या देख लेते हैं, देखो कार्बन कितना है 2 कार्बन 2 CO2, हाइड्रोजन कितना है 3 है, क्या कहते हैं 3, मतलब ये 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3H2O हो गया, ये भी 6 हो गया। ठीक है, सर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इथाइन देखें, देखो इथाइन देखें, ध्यान देंगे इथाइन तो क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा एक ही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो कंबशन हो रहा है इसमें कितने ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं देखो 4 और 3 7 होते हैं। तो अगर एल्केन का कंबशन, अब देखो यहाँ क्वेश्चन और क्या बनना है, एल्केन का जो कंबशन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 O2। तो एल्केन के लिए जो फार्मूला होता है, अगर एल्केन का कंबशन करा रहे हैं तो मैं इसके लिए एक फार्मूला लिख देता हूँ। एल्केन का फार्मूला क्या है CnH2n+2 है, ये है। तो अगर इसका कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ध्यान देंगे कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो क्या होता है 3n+1/2 O2 होता है। ठीक है, और कितने प्रोडक्ट मिलेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं NCO2 मिलता है और प्लस N+1 H2O मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या हम लोग देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से टॉपिक से, इसलिए मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन में आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है सब मैं करा दूंगा, जिससे आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने ये लिख दिया। अब देखिए इसका कंबशन कराइए, तो इसका कंबशन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो O2 हम लिख रहे हैं, यहाँ पे O2 लिख रहे हैं और यहाँ कंबशन कराएंगे क्या मिलेगा 2CO2 2 कार्बन है और H2 कितना है 1 है, मतलब तो H2O ये हो गया। अब देखिए इथेनॉल, तो इथेनॉल का फार्मूला आपको मालूम होगा C2H5 हो गया, इसका आप कंबशन करा दीजिए। देखिए इसका कंबशन कराइए, देखिए अब ये भी मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ देखना, और जो क्वेश्चन भी पॉसिबल है हम देख लेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2CO2 हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, देखो ये आपका हो गया हाइड्रोजन 3+3 H2O हो गया। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन हो कितने हैं, देखो 4 और 3 7, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं इसको 3 कर देते हैं, 3 6 और O2। अब देखिए जब क्वेश्चन की बात अब हम लोग करेंगे, अब हम अपने चीजों पे आ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो कंबशन प्रोडक्ट है, ध्यान देंगे जो कंबशन प्रोडक्ट है कह रहा है कि जो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन है, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन सा कंपाउंड है जिसमें सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, बट ऐसे मैं कोशिश करूंगा ऐसे डिटेल में कराता रहूं जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हो जाए। जैसे CO2 है, CO2 का हम लोग इसका सीधा सा ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए, देखिए यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अगर ऐसे बहुत सिंपल सा कंपाउंड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशली कार्बन के केस में, स्पेशली कार्बन के केस में तो देखो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, इसमें भी 1 सिग्मा और 1 पाई, ध्यान देना 1 सिग्मा 1 पाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C के पास कितने सिग्मा, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, तो कितना हो गया 2 सिग्मा हो गया। तो अगर 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आपको लग रहा होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और देख लें कि देखो यहाँ पे हो सकता है, अगर ये ध्यान देना हमने क्या लिखा कि अगर 2 सिग्मा हो गया, बेटा ध्यान देंगे अगर क्या हो 2 सिग्मा हो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आई थिंक क्लियर है। अगर 3 सिग्मा हो, ध्यान देंगे कार्बन के केस में बात कर रहे हैं तो sp2 हो जाएगा। अगर 4 सिग्मा हो तो ये हो जाएगा sp3। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे और क्या क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है देखो यहाँ जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन जितने भी इसमें पॉसिबल आंसर हैं वो मैं सब बता दूंगा। ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन को मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीनियर हो गया। अगर sp2 है, sp2 है कार्बन के केस में,
sp2 है तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अगर sp3 है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये एडिशनल क्वेश्चन में भी करा रहा हूँ, जो इसके पास क्वेश्चन पॉसिबल है वो एडिशनल क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूँ। जैसे एक ही क्वेश्चन पढ़िए लेकिन उससे जितना क्वेश्चन रिलेटेड है सब पढ़ डालिए। तो ये हो गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के तो उसमें पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है। या हम थोड़ा सा और आपको देंगे, अगर लोन पेयर है तो उसके ध्यान देंगे, लोन पेयर अगर रखा है तो उसको सिग्मा मान के उसके हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका NH3 है, ध्यान देना ये NH3 है, जैसे मान लीजिए NH3 है, देखो ये NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, एक 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा लोन पेयर, तो इसमें ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा। जो लोन पेयर होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जा सकता है। तो इसमें देखो हम लोग इसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं बता पाएंगे, ये कंसीडर करके। तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास पॉसिबल हैं जो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग अभी अपने क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। देखो अब ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड है, ध्यान देंगे कौन सा कंपाउंड है जिसमें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वही इसका हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए यहाँ पे तो ये चीज हमने यहाँ कैलकुलेट, तो इसमें क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, देखो अगर अब मैं आपसे बताऊं कि मैं डायरेक्टली लिखूं sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा कि ये तो सही नहीं है भाई, ये पेयर हो गया, ये sp2 है और ये क्या है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये सही नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, sp3 क्यों, 3 सिग्मा मान, ये 4 सिग्मा मान बनाना है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान देंगे ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान देंगे ये देखो यहाँ पे ये मतलब 2 सिग्मा मान बना था, sp हाइब्रिडाइजेशन देखो, ध्यान देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना यहाँ भी sp हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ भी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, इसको अगर हाइब्रिडाइजेशन इसको हमको लिखना हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा CH3 CH2OH। तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन, ये, अर्थात इसमें क्या हो गया, ऑप्शन सी सही जा रहा है, ध्यान देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये नहीं कि जो यही पूछा गया यही क्वेश्चन होगा। इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं मैं सब कराने की कोशिश करता हूं और जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्वेश्चंस हैं। अब देखिए और क्या क्वेश्चन पॉसिबल है इस टॉपिक से, देखिए और क्या क्वेश्चन पॉसिबल है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पूछ लेगा, देखो इसमें क्या पूछ लेगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, यहाँ पूछ लेगा कि हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर, ध्यान देना इसी पे बेस्ड है, देखो लीनियर स्ट्रक्चर। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है कार्बन केस में तो स्ट्रक्चर भी लीनियर हो जाएगा, ध्यान देंगे स्ट्रक्चर भी सेम होगा क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है। तो अगर sp हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा, ये लीनियर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हमें तीनों मिले हैं, इथीन मिला है, ध्यान देंगे इथीन मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया आपका एल्कीन, ध्यान देना बेटा, देखो एल्कीन हो गया, ये एथीन मतलब क्या हो गया, एल्कीन हो गया। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ, ये मतलब क्या हो गया, एल्काइन हो गया, एल्काइन हो गया, और एथेनॉल हो गया मतलब अल्कोहल हो गया। अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन बनना है, देखो अब यहाँ पे और क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो जो क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं इसको मिटा देता हूँ, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ सकता है कि जो है, जैसे मान लीजिए इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देंगे जैसे ये पूछ लेगा इसका जनरल फार्मूला क्या है, एल्केन का CnH2n है, एल्केन का CnH2n+2 है, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, CnH2n-2 है, और इसमें क्या है, इसमें क्या होगा अगर हम लोग कहें CnH2n +1+O ऐसे हम लोग इसका लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। देखो ये फार्मूला, ऐसे फार्मूला भी पूछ सकता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन और बनना है कि एल्कीन एल्काइन है, ध्यान देना एल्केन एल्कीन एल्काइन है। अब देखिए जरूरी नहीं कि हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एल्केन एल्कीन, अब देखो यहाँ पे
इनके एसिडिटी का ऑर्डर पूछ सकता है इसमें, अरेंज देम एसिडिटी ऑर्डर, ऑर्डर एसिडिटी ऑर्डर मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हम देखो ये ले लिए, ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, और एक हो गया ये देखो ये हो गया, देखो ये हो गया। तो ये पूछ लेगा कि which one is more acidic, which one is more acidic। अब देखिए more acidic कैसे हम जानेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन से। अब देखिए और क्या क्वेश्चन होना है, अगर इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे sp2 है और इस पे sp3। अब देखिए यहाँ और क्या क्वेश्चन बनना है, इसमें पूछ सकता है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा गया, कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, मतलब इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा तो 50% होगा, 50% क्या होगा, पी कैरेक्टर कितना होगा 50% होगा। अब देखिए इसमें पी कैरेक्टर कितना होगा, पी कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे 67% होगा पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर क्या होगा 37% होगा, सॉरी 33% हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन ये बन रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पी कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ये कैरेक्टर क्या होगा 25% हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पॉसिबल है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है कार्बन की एसिडिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कैरेक्टर का बढ़ता है उससे कार्बन की एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन इन हाइड्रोकार्बन्स increase with hydrocarbons increases with increase of S character। एस करेक्टर देखो एक ही क्वेश्चन हमने कम से 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो मेरा आइडिया यही है कि जितने भी क्वेश्चन इससे पॉसिबल है, छोटे से छोटे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो सभी हम लोग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देखो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा एस डी हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा एस डी हो जाएगा और ये एस डी हो गया, तो एक क्वेश्चन ये और मिल गया, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे पॉसिबल हैं वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और हमें समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन एक बार हम लोग क्लियर कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड चीजें हम लोग कर लेंगे, मतलब द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अनइक्वल एनर्जी टू फॉर्म द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन, तो इसमें कम से कम हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इनके स्टेट पूछ सकता है कि ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, देखो तो ये यहाँ पे क्या होता है लिक्विड स्टेज में, क्वेश्चन बनना है यहाँ पे, ये क्या होगा ये लिक्विड स्टेट में होता है, एथेनॉल आपको मालूम है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है। अब ऐसे विच आर द फॉलोइंग फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट में ये तीनों क्या है आपके गैसियस स्टेट में है। तो बेटा ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कम 20 क्वेश्चन बनते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन कराऊं, लेकिन उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है सब क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। देखो एक क्वेश्चन कराने में ही लगभग हमको 20 मिनट लग गए, लेकिन ये है जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा, जिससे हमारा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना होगा।